जा भी नहीं सकती है, ये रॉन्ग वर्ड हुआ। हम बोलो असाइन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे हम्म। पढ़ेंगे वैसे ही इंटरव्यू में बोल देंगे। इसलिए जरूरी है कि हम सही वर्ड का यूज करें। तो जो हम्म। भी हम, हाँ तो हम क्या बोल रहे थे, एक सेल्स ऑर्ग एक ही कंपनी कोड में असाइन हो सकती है, और एक कंपनी कोड में बहुत सारे सेल्स ऑर्ग असाइन कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट ऑल कंट्रोल आर देयर इन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन? हम्म। What all control are there in sales organization? कोई? क्या है जी? हैं? क्या? क्वेश्चन पहले समझो। हम पूछ रहे कंट्रोल इन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, तो वीओ कहाँ से आ गया? वीओ तो डिफरेंट है ना, वो तो ऑर्डर टाइप है या डॉक्यूमेंट टाइप उसको बोलते हैं। तो सेल्स ऑर्ग को उसमें आप कैसे बोल रहे हो? सेल्स ऑर्ग उसमें नहीं बोलेंगे, करेक्ट है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल क्या क्या है? टेक्स्ट उसमें बहुत सारा होता है, हेडर टेक्स्ट, फुटर टेक्स्ट। और उसमें उसमें मेनली हम क्या मेंटेन करते हैं? कंपनी का एड्रेस मेंटेन करते हैं। फिर क्या होता है उसमें कंट्रोल है, रिबेट, रिबेट रिलेटेड, रिबेट अलाउड है कि नहीं, वो रिलीवेंस फॉर रिबेट, हम्म। उसमें वो कंट्रोल होता है। इसके बाद और क्या है उसमें? उसमें है एली डेटा होता है, उसमें सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डेटा होता है। याद है कि दिखाना पड़ेगा? दिखाते हैं, एक मिनट। कहाँ गया मटेरियल? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे लिखो। कहाँ गया? हम्म। चलो छोड़ो, बाद में दिखाएंगे। उसको देखना होगा कि क्या क्या कंट्रोल है उसमें। ठीक है। ठीक। ओके, ठीक है। इसमें से कुछ याद किए थे? आइटम कैटेगरी वगैरह। सेल्स ऑर्डर का ऑर्डर टाइप क्या है? स्टैंडर्ड सेल्स ऑर्डर का ऑर्डर टाइप कोई भी बोल सकता है। हम्म। पहले प्रोसेस क्या है, सेल्स का प्रोसेस क्या है? स्टैंडर्ड प्रोसेस। सेल्स ओटीसी प्रोसेस क्या है, बता, बता भी नहीं था। सेल्स ऑर्डर
मैं रिटर्न रिटर्न ऑर्डर, एक क्रेडिट मेमो, एक डेबिट मेमो। ठीक है, तुम नीलम? रवि? विनोद भाई, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ। अरे जैसे वो रिटर्न प्रोसेस है, आप उसमें बोले थे ना, जो भी रिटर्न प्रोसेस होगा उसमें सिर्फ क्रेडिट मेमो ही बनेगा। हम्म। जैसे आप बोले थे ना, जैसे कुछ भी रिटर्न रिटर्न प्रोसेस रिटर्न होता के है तो केस में उसमें। नहीं होगा। वो होता है आपको इनवॉइस करेक्शन के केस में। हाँ, लेकिन मेरे को खाली एक मतलब आपने फिर हमें बताया था उसका एंट्री भी होता है, जैसे क्रेडिट मेमो का होता है ना, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट क्रेडिट। एक मिनट, हाँ, एक मिनट में आता हूँ जरा से। हम्म। हाँ रवि भाई बताइए। तो मेरा वही क्वेश्चन था, मतलब आप बोल रहे हैं कि सिर्फ क्रेडिट मेमो रिक्वेस्ट ही रिक्वेस्ट जैसा होता है हम्म रिटर्न प्रोसेस में। हम्म। उसमें आपने पढ़ाया था डेबिट मेमो भी, उसका एंट्री भी आपने बताया था, लेकिन अगर मतलब क्रेडिट मेमो के हिसाब से उसमें हम लोग डेबिट मेमो में जो एंट्री है कस्टमर अकाउंट डेबिट टू, हर एंगल में तो हम लोग को कस्टमर को मतलब समझो कस्टमर से हमको लेना है तो उसमें माइनस, जैसा कुछ 1 लाख रुपया उसको देना है तो उसमें माइनस हो जाएगा आपने बोला था। तो लेकिन उसका एंट्री कैसे, मतलब एंट्री में तो जस्टिफाई लेकिन नहीं हो एंट्री पाएगा ना उसका। एंट्री अकाउंटिंग एंट्री में वो खुद ही सिस्टम रेक्टिफाई कर लेता है। अकाउंटिंग एंट्री होते समय वो, नहीं नहीं, अगर वही मैं सोचा था कि मैं बताता अगर हूँ, मैं कोई मैं अगर हमसे बताता हूँ पूछा। जैसे वो जो सिनेरियो है हम्म, आपका, वो है रिटर्न ऑर्डर का हम्म। नहीं, वो है इनवॉइस करेक्शन का। हाँ, वही रिटर्न प्रोसेस में ही आता ना, रिटर्न इनवॉइस ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस। नहीं नहीं, आप जो कह रहे हो कि दोनों उसमें हाँ। सेम होता है, वो होता है हम्म। इनवॉइस करेक्शन में। इसका ऑर्डर टाइप है आर के। और रिटर्न ऑर्डर में अच्छा। सेम नहीं होता है, रिटर्न ऑर्डर में अलग अलग होता है। आप एक बार मैं कंसेप्ट क्लियर करा दूं। ये रिटर्न ऑर्डर बना हम्म। आरई। रिटर्न ऑर्डर के बाद हाँ, बनेगा आपको रिटर्न डिलीवरी। रिटर्न डिलीवरी। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद रिटर्न इनवॉइस बनता है। रिटर्न डिलीवरी बनेगा, इसके बाद रिटर्न इनवॉइस बनेगा। हाँ, फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस क्रेडिट मेमो रिक्वेस्ट, अगर जो भी अगर मेरा तरफ से कुछ उसका, मेरे तरफ से हैंडलिंग या मतलब पैकिंग में कुछ प्रॉब्लम आया और उसके पास गुड्स पहुंचा, ठीक है, डैमेज पहुंचा, तो वो तो कस्टमर का अकाउंट को क्रेडिट हुआ जाएगा, पैसा नहीं मतलब कंपनी नहीं नहीं भरेगी। नहीं, आप थोड़ा सा यहाँ पे मिसकम्युनिकेट हो रहे हैं। अगर हम्म, यहाँ पे हम रिटर्न डिलीवरी के बाद रिटर्न इनवॉइस कर रहे हैं, तो रिटर्न इनवॉइस हाँ का क्या मतलब हो रहा है? ये पैसा कस्टमर को वापस चला जा रहा है। जो हमने हाँ, वही ओरिजिनल, पैसा वापस जा रहा है। जो हमने लेकिन हाँ लेकिन पहले मेरा बात तो सुनिए, पहले वो इनवाइसिंग जब हुआ, उसने समझो उसका पेमेंट टर्म कंडीशन था, इनवाइसिंग से पहले कैश उसको देना है मान लो, ठीक है। ठीक है, तो इनवाइसिंग से पहले उसने कैश दिया, हम्म। तो क्या होगा, हमारा रेवेन्यू अकाउंट जो हम ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट होगा ना। यहाँ इस केस में क्या होगा? अकाउंटिंग एंट्री होगा। अ, जो हम ओरिजिनल इनवॉइस जब जनरेट करेंगे, तो क्या होगा? हम्म। कस्टमर अकाउंट डेबिट, कस्टमर हाँ, कस्टमर। अकाउंट डेबिट, है ना? और होगा रेवेन्यू अकाउंट, अच्छा। रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट। जब ये पैसा देगा यहाँ पे, लेकिन लेकिन आप थोड़ा सा आप भी कंफ्यूज मेरे को मैं हो जा रहा हूँ, कस्टमर अकाउंट डेबिट क्यों होगा?
कस्टमर ने तो ऑलरेडी हमें एडवांस पेमेंट दिया है, समझो 1 लाख मिनट का, एक और मिनट उसका अच्छा 50,000 का गुड्स में नुकसान हो गया हमारे आप तरफ से। सुनो सुनो सुनो, जब नुकसान और दिया है दोनों को हम एक हम्म। साथ नहीं करेंगे। जैसे अच्छा। पहले जब उसने दिया तब अकाउंटिंग एंट्री करेंगे, फिर जब वो हम्म। डैमेज होगा तब अलग अकाउंटिंग हम्म। एंट्री होगा। ये अकाउंटिंग अच्छा। ये अकाउंटिंग एंट्री कब हो रहा है? जब हम इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं, इस मतलब वो हमको पैसा नहीं दिया है। इन, आप हाँ। समझिए, यहाँ पे वो हमको पैसा अच्छा। नहीं दिया है। जब वो पैसा देगा तो क्या करेंगे उसको? हम्म। उसका अलग हम्म। एंट्री होता है, वो एक्चुअली हमारा पार्ट नहीं है, एफआई का, फाइनेंस का पार्ट है। ठीक है। तो अच्छा। शायद ये रहता होगा कि रेवेन्यू अकाउंट इसमें, रेवेन्यू अकाउंट और रिकंसिलिएशन अकाउंट का कुछ तो पार्ट रहता होगा, वो हमारा पार्ट नहीं है। अच्छा। हमारा पार्ट क्या है कि जब हम इनवॉइस जनरेट किए तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा? एक्चुअली ऐसा हम नहीं बोल सकते कि वो हमारा पार्ट नहीं है, बट वो हमको भी पता नहीं हम्म। है इनफैक्ट। ठीक है। अच्छा। अच्छा। हाँ तो हम्म। हम ओरिजिन आइए नहीं, वही हम इसको देख रहे थे, हम सोचे यहाँ पे तो घुमा देगा, बोलेगा ना कि नहीं भाई नहीं घुमाएगा ठीक है वहां पे। चलो, डेबिट मेमो तो बनता रवि नहीं है, भाई, तो फिर क्रेडिट मेमो में कैसे एंट्री करोगे? एक मिनट रवि, आप एक बात हम्म। समझ लो कि जो इससे और कुछ घुमाएगा नहीं। जो सिर्फ मैं बोल रहा अच्छा। हूँ उतना कॉन्सेप्ट आप अगर हम्म। क्लियर, वो ये पूछेगा ही नहीं कभी कि आप एडवांस पेमेंट जो हैंडल करता है ना, वो और एडवांस हम्म। लेवल का बंदा होता है, वो हम आप जैसे नहीं होते हैं। वो जब 10-12 अच्छा। साल अच्छा। एक्सपीरियंस होता है तब होता है। तो अभी हम क्या सीख हाँ। पढ़ेंगे? बेसिक चीजें पढ़ेंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, ओके। है ना? तो हाँ। जो स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है वो हम पढ़ेंगे। तो स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या है? देखो, क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं कि एसएपी हम्म। जो डील करती है वो बी टू सी पे हम्म। नहीं डील करती है, मतलब बिजनेस टू हम्म। कस्टमर पे डील नहीं करती है। वो हमेशा हाँ। एसएपी किस पे डील करती है? बी टू बी पे, बिजनेस टू बिजनेस पे। तो बिजनेस बिजनेस टू टू बिजनेस बिजनेस, हाँ। पे कोई एडवांस पे करता है, ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि नहीं करता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड हम्म। ज्यादातर सिनेरियो होता है वो पेमेंट टर्म के बेसिस पे होता है, जहां पे हम पहले इनवॉइस जनरेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग कस्टमर हम्म। पैसा पे करेगा। लेकिन जब वो पैसा पे करेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फाइनेंस टीम रिस्पॉन्सिबल है, वो एसडी टीम नहीं, रिस्पॉन्सिबल। आज का सिनेरियो में कैसा होता है कि इनवॉइस एक बार बन गया तो अगला पार्टी, अगर वो पार्टी डिनाई किया नहीं यार मेरे को तो इससे सस्ता कहीं मिल गया, तो उसका तो बेटा जीएसटी लग जाता है। तो आज का सिनेरियो वही है, इसीलिए वही हम इसीलिए पूछे थे, कोई कोई जगह जैसे मैक्सिमम जगह में एडवांस पेमेंट चलता है कि भाई आप मेरे को एडवांस पेमेंट देंगे तो हम आपका इनवॉइसिंग करेंगे। अभी तो एक पहले प्रोसेस होता है ना, कोटेशन जाता है, फिर ठीक है, वो उसको वो बोलता एक है कि अलग चीज है, कोटेशन में वो लेके। एक अलग चीज है, आपने आप सही कह रहे हो। बट हम जो पढ़ेंगे हम्म। वो इसी हिसाब से पढ़ेंगे कि हम ऑर्डर बना ठीक है। रहे हैं, ठीक है। डिलीवरी बना रहे हैं, डिलीवरी के बाद हाँ। हाँ। इनवॉइस कर रहे हैं, हम इसी प्रोसेस को हाँ। follow हाँ। करेंगे। और आप इंटरव्यू में भी ऐसे ही बोलोगे। अगर आप गलती से भी आप ओके। बोलती है ना कि एडवांस पेमेंट करेगा कस्टमर, उसके बाद वो हम डिलीवरी करेंगे, नहीं, इनवॉइस मैं देंगे। थोड़ी बोलूंगा, अगर वो पूछा तो मैं ये एक सिनेरियो में बता रहा नहीं, था, मैं अगर वो मैं क्यों पूछा, बोलने जाऊंगा? ठीक है, अगर वो पूछा कि एडवांस पेमेंट और वो, तो बोलना सर हमारे प्रोसेस जो हम चीज पे काम करते हैं उसमें ये हम्म। प्रोसेस नहीं है, इसलिए हमको जानकारी नहीं है। हम ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा। डायरेक्ट सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि आई डोंट नो अबाउट हाउ टू हाँ। हाँ। द एडवांस। हम क्या मतलब हम बोलेंगे? जो वर्क किए हैं उसमें नहीं है, हुआ है ऐसा। हाँ, हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में ये हम्म। प्रोसेस अवेलेबल नहीं है, ये प्रोसेस अप्लीकेबल नहीं है। तो हम उस प्रोसेस में अच्छा। स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करते हैं। एंड स्टैंडर्ड हम्म। प्रोसेस इज वी विल क्रिएट ऑर्डर, वी विल क्रिएट डिलीवरी, देन वी विल क्रिएट इनवॉइस। ओके। ठीक है। लेकिन मुझे जो लगा कि आपका क्वेश्चन कुछ और है, मुझे लगा कि आपका क्वेश्चन है कि इनवॉइस करेक्शन में क्या होता है कि हम हम्म। चाहे कस्टमर को पैसे देने हैं हो या लेने हो, दोनों केस में हम क्रेडिट मेमो जनरेट करते हैं। मुझे लगा आप यहाँ पे हाँ। पूछ रहे हो। दोनों सिनेरियो में अच्छा। अगर देना है, सपोज अगर मुझे हम्म। एक्स्ट्रा लेना है हम्म। या नीड टू टेक मनी, ठीक है ना, हाँ। या नीड टू रिटर्न मनी,
दोनों सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट मेमो ही दे रहे हैं। इन दोनों सिनेरियो में हम क्रेडिट अच्छा। मेमो दे रहे हैं। हम्म। तो मुझे लगा कि आपका क्वेश्चन यहाँ पे है कि ये दोनों में हम क्रेडिट मेमो कैसे दे रहे हैं। तो ये हाँ क्रेडिट, मतलब मिला जुला के वही है हाँ तो यहाँ कंसेप्ट पे में। नहीं नहीं, तो आप दोनों मिला जुला के मत बात कीजिए, एकदम वेरी क्लियरिफिकेशन डिफरेंशिएट में। मिला जुला के बात करेंगे तो क्या होगा कि इंटरव्यूअर फिर घुमाना शुरू कर देगा। वो जहां एक बार पकड़ लिया ना कि इसका कंसेप्ट में हम्म। थोड़ा सा भी क्लियरिटी नहीं है, तो उसी में वो घुसना शुरू कर देगा। तो जो आप बोल रहे हैं अच्छा। कि दोनों जनरेट करते हैं, तो आपको क्लियरिटी होना चाहिए कि ये दोनों किस में होता है। ये इनवॉइस करेक्शन में होता है, ना कि रिटर्न ऑर्डर में होता है। अच्छा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है हाँ। कि दोनों में हम दे रहे हैं क्रेडिट में वो, लेकिन अगर हमको लेना है तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव में रहेगा, प्लस। अच्छा। और यहाँ पे क्या रहेगा, ये निगेटिव में रहेगा अगर उसको रिटर्न करना है तो। नॉर्मली क्रेडिट मेमो का क्या मतलब होता है कि पैसा देना है हमको। सॉरी, नहीं नहीं, देना हाँ। है तो नीड टू टेक मनी, तो उससे हम ले रहे हैं, ये निगेटिव में रहेगा। सॉरी, ये निगेटिव में रहेगा, हम उल्टा बोल दिए। और ये पॉजिटिव में रहेगा। क्यों, कैसे समझना है कि है ये क्रेडिट मेमो। क्रेडिट मेमो का क्या मतलब कि हमको पैसा देना है कस्टमर को। डेबिट मतलब कस्टमर से लेना है। ठीक है। अगर यहाँ पे क्या है कि क्रेडिट मेमो दे रहे हैं, मतलब हमको कस्टमर को देना है। और नीड टू टेक मनी, हम देने की बात कर रहे हैं और यहाँ पे लेने की बात कर रहे हैं। करेक्ट। नीड टू हम्म। टेक मनी, हम्म। तो हम यहाँ पे माइनस, मतलब मीनिंग जस्ट उल्टा हो रहा है। हम उसको दे रहे हैं कि अच्छा। तुमको हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल यहाँ पे क्या हम्म। कर रहे हैं, हम पैसा ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे हम्म। माइनस का साइन रखेंगे। यहाँ पे सिनेरियो में क्या हो रहा है कि हम बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए क्रेडिट में वो मतलब हम पैसा दे रहे हैं, और यहाँ में सच में हम हाँ। पैसा दे रहे हैं। करेक्ट। हम्म। तो हम यहाँ पे क्या हाँ। करेंगे, इसको पॉजिटिव में रखेंगे। ओके। आप पॉजिटिव या निगेटिव में भले रख रहे हो, लेकिन सिस्टम जो है उसको अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेगा, नीड टू टेक मनी, और हम दे रहे हैं क्रेडिट मनी। टेक मनी है तो नीड टू टेक मनी, तो कस्टमर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट डेबिट। हाँ कस्टमर अकाउंट डेबिट करेगा और रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट करेगा। और यहाँ पे जस्ट उल्टा कर देगा। हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं सेम ही, लेकिन खुद ही से ये समझ लेगा कि इसको क्या करना है। रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट क्रेडिट। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर है नहीं है। हाँ हो गया ये। हाँ। रिटर्न ऑर्डर में क्या होता है, जब हम रिटर्न इनवॉइस कर रहे हैं, मतलब हम कस्टमर को पैसा लौटा दे रहे हैं। ठीक है। हम्म। तो उसमें तो जब हम पैसा लौटा दे रहे हैं तो दोनों नहीं हो सकता है, मैंने आप जो बोल रहे थे ना कि हम पैसा ले दोनों में दे रहे हैं, वो नहीं हो सकता है। हम्म। पैसा जब लौटा रहे हैं तो ऑफकोर्स वो सिर्फ क्रेडिट मेमो होगा। डेबिट मेमो उस सिनेरियो में हो ही नहीं सकता है, चाहे अच्छा। आधा जला हो या पूरा जला हो। दोनों सिनेरियो में हम हम्म। क्रेडिट मेमो ही देंगे। हम्म। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। हाँ। अच्छा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द टुडेस टॉपिक। हम अभी पढ़ रहे थे डॉक्यूमेंट टाइप, कंट्रोल फ्रॉम द डॉक्यूमेंट टाइप ना। हाँ तो ये देखो हमारा प्रोसेस है। अगर वो बोलेगा आप किस प्रोसेस पे काम करते हो, ओटीसी प्रोसेस, तो आपके यहाँ ओटीसी प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो सेल्स ऑर्डर से, या बोल सकते हो कि इंक्वायरी, कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी, बिलिंग। अरे तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी बोल सकते हो कि डायरेक्ट हम लोग सेल्स ऑर्डर बनाते हैं। हम्म। ठीक है। हाँ। ये सारा टी कोड होप आप लोग याद कर लिए होंगे। ये सब तो हो गया। हम्म। कोई फील्ड बता सकता है वीओ वी एट का कंट्रोल में से,
दो दो फील्ड सब कोई बताएगा। विनीता बताओ दो फील्ड। किसका? व्हाट ऑल कंट्रोल्स आर देयर फ्रॉम डॉक्यूमेंट टाइप। ये डॉक्यूमेंट टाइप है ना, डॉक्यूमेंट टाइप कंट्रोल हम लोग पढ़े थे, उसका क्या क्या कंट्रोल है। What all control are there in VOV8? What all control are there in document type? What all control are there in sales document type? ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन देखने सुनने में लग रहा है, लेकिन तीनों एक ही क्वेश्चन हुआ। तो इंटरव्यूअर कुछ भी बोल सकता है, VOV8 भी बोल सकता है, डॉक्यूमेंट टाइप बोल सकता है, और सेल्स ऑर्डर बोल सकता है, या सेल्स डॉक्यूमेंट बोल सकता है। तो सबका मीनिंग सेम हुआ। क्या कंट्रोल है विनीता, जल्दी से बता दो, दो दो फील्ड। इंक्वायरी और कोटेशन। आप बताओ रवि। एक होता है सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप OR होता है, एक सेल्स डॉक्यूमेंट कैटेगरी होता है जिसमें ABC रहता है। हम्म। जैसे कि C को हम लोग सेल्स ऑर्डर मानते हैं, और A इंक्वायरी और B कोटेशन। नहीं ठीक है, आप सही मतलब बोल रहे हो, लेकिन हम आंसर सेम नहीं देंगे, बताते हैं कैसे आंसर देंगे। नीलम तुम बताओ दो फील्ड। आइटम डिवीजन, कि मतलब उसको आइटम डिवीजन, मतलब टिक करना होगा कि किसको करना, मतलब हेडर को इग्नोर करना है कि क्या उसमें टिक करना, वो आइटम डिवीजन हो गया। और एक रेड इन्फो रिकॉर्ड हो गया। रीड इन्फो रिकॉर्ड क्या जैसे होता है? रेड इन्फो रिकॉर्ड, ठीक है, इसका छोड़िए, दूसरा का तो हमको ये इसका डेफिनेशन शायद नहीं समझ में आ रहा, याद नहीं आ रहा। जी, और एक कोई था बात नहीं। ये चेक परचेस ऑर्डर था, वो क्या जिसमें होता है? उसमें check करता है कि मतलब सेम परचेस नंबर का कोई कोई और तो ऑर्डर नहीं है ना, तो वो चेक करता है हम्म। उसका स्टेटस। ठीक है। विनीता, तुम इतना गलत आंसर क्यों दी? हम मेरा क्वेश्चन क्या था कि व्हाट ऑल कंट्रोल आर देयर इन VOV8। इसमें कोटेशन एंड इंक्वायरी कहाँ से आ गया? इसमें देखो ये सब फील्ड है ना, ये सब कंट्रोल है जो हम एक एक करके पढ़ रहे थे। तो क्वेश्चन सुनो समझो पहले तब आंसर दो। इंक्वायरी कोटेशन क्या है? वो बिजनेस प्रोसेस है, सेल्स प्रोसेस है, OTC प्रोसेस है कि OTC प्रोसेस में क्या क्या होती है, तो वो होता है। लेकिन अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंट्रोल। हमने बहुत क्लियरली बोला कि व्हाट ऑल कंट्रोल आर देयर इन डॉक्यूमेंट टाइप। ओके। और अभी आपने क्या बताया था, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट कैटेगरी आपने बताया? ठीक। हाँ, सेल्स डॉक्यूमेंट कैटेगरी। I will I will ask question in Hindi. I will explain you in Hindi, but you all guys have to answer in English only. काहे कि आप कब याद ओके। करोगे? ठीक है, समझने के लिए हमने आपको हिंदी में समझा दिया, लेकिन आप अगर जो आपको याद करनी है, यू हैव टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश ओनली, वही तो रटना है। ओके। हाँ। हाँ। तो ये आपने रवि बोला कि ये डॉक्यूमेंट कैटेगरी क्या है, कि हम इसको मानते हैं, इसको हम मानते नहीं ओ, है। ठीक है, ये सब ये हम इसको क्या करते हैं, ये कंट्रोल करता है, जो ABC है ओके। वो कंट्रोल करता है कि ये डॉक्यूमेंट टाइप कैसे बिहेव करेगा, इसमें क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। ओके। ठीक है। और हाँ। नीलम, रीड इन्फो रिकॉर्ड क्या है? रीड इन्फो रिकॉर्ड है कि if we will check that field, then system will read the info record, read the condition record, otherwise system will not go and check the record, कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड। ठीक है। ओके। इसमें हम मतलब कहाँ रीड तक? इन्फो रिकॉर्ड मतलब कस्टमर का इंफॉर्मेशन रीड करेगा, नहीं, उससे वो क्या एक होगा? अलग इन्फो रिकॉर्ड, एक मास्टर डेटा है, CMIR, कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड। वो हम बाद में पढ़ेंगे कि CMIR में क्या क्या होता है। ठीक है। अभी सिर्फ इतना जान लो कि एक मास्टर डेटा होता है अलग से, जिसमें हम क्या मेंटेन करते हैं बताए थे, लेकिन फिर से बता दे रहे हैं। ये कस्टमर, एक कस्टमर ABC जो है, जब भी ऑर्डर करता है, सपोज टीवी ऑर्डर करेगा तो इसको हम दिल्ली में एक देना है, और जब भी फ्रिज ऑर्डर करेगा तो राजस्थान में एक और देना है।
ठीक है, वायर ऑर्डर करेगा तो दिल्ली में देना है, तो ये सब इंफॉर्मेशन हम कहाँ सेव करके रखेंगे? इस तरह का जो कंडीशन बेस पे होता है वो सब हम मेंटेन करते हैं कहाँ? कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड में, कि ये कस्टमर और मटेरियल के स्पेसिफिक कोई अगर इंफॉर्मेशन हमको सेव करना है तो हम उसको सेव करते हैं कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड में। तो वो इन्फो रिकॉर्ड ये डॉक्यूमेंट टाइप को रीड करना है कि नहीं, या उसको ये वैलिडेट करेगा कि नहीं, वो हम मेंटेन करते हैं रीड इन्फो रिकॉर्ड से। वेदर दिस सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप विल रीड दैट इन्फो रिकॉर्ड और नॉट। इसमें मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था कि हमने कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड बना दिया, सब कुछ सही है, मटेरियल भी सही डाल रहे हैं, कस्टमर भी सही डाल रहे हैं, बट वो सिस्टम उठा नहीं रहा है, मतलब वो उसको उस हिसाब से पिक नहीं कर रहा है, कहाँ पे दिक्कत हो सकती है? हम आंसर भूल गए थे एक्चुअली उस समय, लेकिन ये आंसर यही होगा कि आपने डॉक्यूमेंट टाइप में वो चेक नहीं लगाया, इसलिए वो रीड नहीं कर रहा है डेटा। क्लियर है? हाँ 10 मिनट में एंड भी है हमारा मीटिंग। अच्छा ठीक है। इसमें हम कहाँ तक कर लिए थे, कुछ याद है किसी को? अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट टाइप 2 कर लिए थे हो ना? गया था। हाँ, हो गया था। ये शिपिंग शायद बाकी है क्या? हाँ, शिपिंग और बिलिंग दोनों बाकी है। करेक्ट, ठीक है। तो ये शिपिंग क्या है, इसमें आता है जो फर्स्ट फील्ड है डिलीवरी टाइप। जब भी ये डॉक्यूमेंट टाइप जो भी हमने दिया है, ये जो जिसका भी हम कंट्रोल यहाँ पे बना रहे हैं, उसका जब हम सेल्स ऑर्डर बना करके डिलीवरी बनाने जाएंगे, तो डिलीवरी कौन किस तरह का डिलीवरी होगा, उस डिलीवरी में क्या क्या कंट्रोल करना है, वो डिलीवरी टाइप कहाँ रहेगा, वो हम डिलीवरी टाइप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है। ये जो एलएफ है वो स्टैंडर्ड डिलीवरी टाइप है, जैसे ओआर स्टैंडर्ड सेल्स ऑर्डर है, वैसे ही एलएफ जो है स्टैंडर्ड डिलीवरी टाइप है। ये नेक्स्ट आप समझ में आ गया? एक और इसमें क्वेश्चन आएगा कि डिलीवरी टाइप कैसे डिटरमाइन होता है। डिलीवरी जब भी हम सेल्स ऑर्डर बनाते हैं, सेल्स ऑर्डर से डिलीवरी बनाते हैं, तो डिलीवरी टाइप बहुत सारा हो सकता है। जैसे एक हमको डिलीवरी बनाना है जिसमें हमको पैसा जो फ्रेट चार्ज है वो कस्टमर से लेना है। एक डिलीवरी बनाना है उसको कि कस्टमर से नहीं लेना। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हो सकते हैं, तो अलग अलग डिलीवरी टाइप है। तो इस सेल्स ऑर्डर के लिए कौन सा डिलीवरी टाइप अप्लीकेबल होगा, वो सिस्टम को कैसे पता चलेगा? सेल्स ऑर्डर डिलीवरी टाइप कैसे डिटरमाइन होता है? तो वो डिटरमाइन होता है डिलीवरी टाइप से। डिलीवरी टाइप इन VOV8 डॉक्यूमेंट टाइप का जो कंट्रोल होता है उससे कंट्रोल होता है। डिलीवरी ब्लॉक अगर हम ये लगा देंगे, डिलीवरी ब्लॉक मतलब इस सेल्स ऑर्डर के लिए कोई भी डिलीवरी एप्लीकेबल नहीं होगा, डिलीवरी ब्लॉक लग जाएगा, डिलीवरी हम नहीं कर सकते हैं। जैसे इंक्वायरी और कोटेशन में हम डिलीवरी नहीं कर सकते, करेक्ट, तो हम यहाँ पे क्या हम्म करेंगे, ब्लॉक लगा देंगे। शिपिंग कंडीशन, शिपिंग कंडीशन क्या है, एक इंपोर्टेंट फील्ड है, इसका कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब सिर्फ एक सिंगल फील्ड है 1 2 3, लेकिन ये बहुत सारा डिटर्मिनेशन में काम आता है। डिटर्मिनेशन आप लोग याद करते हो? डिटर्मिनेशन का एक मैंने दिया था डॉक्यूमेंट, करेक्ट, हाँ हाँ तो इसका कुछ आपने याद किया है? धीरे धीरे इसको भी याद करना है क्योंकि ये बहुत काम आने वाला चीज है। शिपिंग पॉइंट डिटरमाइन में शिपिंग कंडीशन आ रहा है, पिकिंग लोकेशन में शिपिंग कंडीशन नहीं, इसमें यहाँ पे होगा, ये शिपिंग कंडीशन आ रहा है, स्टोरेज कंडीशन नहीं है, स्टोरेज। शिपिंग कंडीशन बहुत सारा पैरामीटर होता है जो कि डिटरमाइन होता है। शिपिंग पॉइंट, शिपिंग रूट डिटरमाइन है, रूट और शिपिंग पॉइंट ये दोनों डिटर्मिनेशन का ये पैरामीटर है। तो व्हाट इज शिपिंग कंडीशन?
अगर कोई क्वेश्चन पूछा व्हाट इज शिपिंग कंडीशन, तो शिपिंग कंडीशन इज ए पैरामीटर टू डिटरमाइन शिपिंग पॉइंट एंड रूट। इसका और कोई अलग से कंट्रोल नहीं है, सिर्फ यही कंट्रोल है इसका। आगे क्या था, शिपिंग कंडीशन हो गया। शिपिंग कंडीशन, इन्फो प्रोफाइल, ये लिव इट, ये इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या है, इमीडिएट डिलीवरी। ये क्या है, इमीडिएट डिलीवरी। जब भी हम कंसाइनमेंट, ये रश ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर हमने पढ़ा था, दोनों में क्या हो रहा था, डिलीवरी ऑटोमेटिक बन जा रहा था। जब भी हम सेल्स ऑर्डर बना रहे थे, डिलीवरी हमको ऑटोमेटिक बन जा रहा था। वो कहाँ से बन रहा था, इमीडिएट डिलीवरी से बन रहा था। अगर हम यहाँ पे चिक लगा देंगे तो डिलीवरी जो है हमारा ऑटोमेटिक बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है बिलिंग। बिलिंग में जैसे यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे थे कि क्या स्टैंडर्ड डिलीवरी टाइप रहेगा, सेम यहाँ पे रहेगा। क्या इनवॉइस, इस जब अभी हम इनवॉइस करेंगे तो कौन सा इनवॉइस रहेगा। अच्छा, इनवॉइस कितने तरह, 3 तरह के होते हैं, डिलीवरी रिलेटेड बिलिंग, ऑर्डर रिलेटेड बिलिंग और इंटर कंपनी बिलिंग। डिलीवरी रिलेटेड मतलब अगर हमने सेल्स ऑर्डर बनाया है और कुछ सामान भेज रहे हैं तो हम क्या डिलीवरी बनाएंगे, जो हम डिलीवरी करेंगे उतना का ही बिल करेंगे। सपोज हमने ऑर्डर बनाया 100 क्वांटिटी का, लेकिन डिलीवर किया है सिर्फ 10 क्वांटिटी, तो उसको हम कितना का बिल करेंगे, बिल करेंगे सिर्फ 10 क्वांटिटी का। 10 क्वांटिटी की। करेक्ट। तो इसमें वो ऑर्डर टाइप क्या हो गया, वो इस तरह का जो हम ऑर्डर करेंगे उसको करते हैं डिलीवरी। अब एक क्या हुआ है, एक मेरे पास एसी रिपेयर करने वाला मैकेनिक आया, वो एसी को रिपेयर किया और वो बिल काटना चाह रहा, तो उसमें क्या वो डिलीवरी बनाएगा, वो डिलीवरी नहीं बनाएगा। वो कैसे बनाएगा, सर्विस है। वो सेल्स ऑर्डर के हिसाब से बनाएगा, उसमें कोई डिलीवरी नहीं है। वो इस केस में क्या करेगा, वो सेल्स ऑर्डर बनाएगा और सेल्स ऑर्डर के बाद डायरेक्ट वो बिलिंग करेगा। इसमें कोई डिलीवरी एप्लीकेबल नहीं रहेगा। करेक्ट। तो ये हो गया ऑर्डर रिलेटेड बिलिंग। और इंटर कंपनी बिलिंग, अगर कंपनी में खुद से ही, एक कंपनी, जैसे हमारा ही 4 ब्रांच है, एक कोई कंपनी है जिसके 4 ब्रांच है, एक ब्रांच ने दूसरे ब्रांच से अगर कुछ खरीदता है तो उसको हम इंटर कंपनी बिलिंग बोलते हैं। ये बड़ा टॉपिक है, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना ही जान लो कि अगर इंटरनली कुछ बिल खरीदारी होती है उसको हम इंटर कंपनी कहते हैं। तो उसका वो सेम जैसे कस्टमर से अगर किसी का 100 रुपया ले रहा है तो इंटरनली में भी 100 रुपया नहीं लेगा। इंटरनली में क्या होगा, जो उसका कॉस्ट बैठता होगा उसे 10-20% एक्स्ट्रा लेगा, लेकिन वो कस्टमर के हिसाब से नहीं लेगा, कम लेता हो। करेक्ट। तो उसको बोलते हैं इंटर कंपनी बिलिंग। तो वो जब हम ऑर्डर रिलेटेड करेंगे, जब हम डिलीवरी रिलेटेड करेंगे या कोई भी करेंगे, तो ऑर्डर टाइप कौन सा होगा, वो कहाँ से होता है, यहाँ से डिफाइन होता है। इसका एक क्वेश्चन डिटर्मिनेशन से भी आएगा आपको कि बिलिंग कैसे डिटर्मिन, देखो बिलिंग डॉक्यूमेंट कैसे डिटरमाइन होता है, तो सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप से होता है। हम अभी सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप में यहाँ पे हम जो भी डाल देंगे वही डिटरमाइन होगा बिलिंग टाइप। डिलीवरी टाइप कैसे डिटरमाइन होता है, तो वो भी सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप से ही होगा। यहाँ पे देखो जो भी हम डिलीवरी डाल देंगे वो डिलीवरी टाइप उसमें डिटरमाइन हो जाएगा। करेक्ट। फिर आता है बिलिंग ब्लॉक। सेम, अगर यहाँ पे डिलीवरी ब्लॉक करना था तो हम डिलीवरी ब्लॉक में लगा रहे थे, या अगर बिलिंग ब्लॉक करना है तो बिलिंग ब्लॉक पे लगा देंगे। बिलिंग प्लान टाइप। बिलिंग प्लान टाइप क्या है, इसमें बिलिंग 2-3 तरह के होते हैं। एक तो जैसे हमने अभी बताया कि जब एक बार बिलिंग कर दिए तो ये एक बार में होगी। एक बिलिंग होता है कि पीरियोडिकली बिलिंग होता है, एवरी मंथ बिल करने हैं, एवरी ईयर बिल करने हैं। जैसे हम बड़े बड़े अगर मशीनरी लगा रखे हैं तो उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एक कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कस्टमर को कि आप ये मेरा ईयर, पूरे ईयर अगर कुछ होता है तो आप इसको रिपेयर करोगे, और इसके बदले आप हर क्वार्टर में आप इतने इतने का आप बिल जनरेट कर सकते हो, या हर मंथ, एवरी मंथली। सिनेरियो अलग अलग हो सकता है। तो अगर डिफिनिट
फिक्स पीरियड के इंटरवल में, इफ वी आर बिलिंग विद इन अ फिक्स्ड इंटरवल टाइम, तो उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक बिलिंग बोलेंगे। एक स्टैंडर्ड बिलिंग हो गया जो क्या होता है, जब भी हम ऑर्डर बनाए, डिलीवरी बनाए, तब हम उसमें बिल करते हैं। एक हो गया पीरियोडिक बिलिंग, उसमें क्या होता है, फिक्स टाइम इंटरवल पे अगर हम कर रहे हैं तो हम उसको पीरियोडिक बिलिंग बोलेंगे। एक होता है माइलस्टोन बिलिंग। माइलस्टोन बिलिंग क्या होता है कि एक इवेंट बेसिस पे, जैसे आप अगर फ्लैट खरीदते हो, तो फ्लैट में क्या रेशियो रहता है कि जब, अच्छा विद इन अ मिनट हमारा ये मीटिंग सेशन होने वाला है एंड, तो हम रीज्वाइन करते हैं सबको, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ